झांसी में भारतीय बौद्ध सभा झांसी के तत्वाधान में राष्ट्रीय संग्रहालय में एक संगोष्ठी का आयोजन अशोक कुमार असैया प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि राजेंद्र पाल गौतम पूर्व कैबिनेट मंत्री दिल्ली सरकार रहे। कार्यक्रम को DR राहुल पूर्व जिला जज, रतिराम वर्मा पूर्व जिला जल, गंगाराम चौधरी पूर्व कमिश्नर, डॉक्टर GS अरगल, डॉक्टर उषा अरगल, डॉक्टर रघुवीर चौधरी आदि लोगों ने संबोधित किया। कार्यक्रम में मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मान भी किया गया। समाज के उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाज सेवियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में दयाराम भारती, राकेश कुमार बौद्ध, सिद्धार्थ एडवोकेट, ओम प्रकाश, संतराम बौद्ध, लेखपाल बौद्ध, हरचरण लाल, जुगल किशोर एडवोकेट, राज योगेंद्र, अजय कुमार, कैलाश नारायण आदि लोग मौजूद रहे। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ने आज भगवान बुद्ध के ऊपर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। आज इस कार्यक्रम में एडवोकेट पूर्व मंत्री गौतम जी थे, विशिष्ट अतिथि के तौर पर मैं था। और आज यहाँ पर भगवान बुद्ध को मानने वाले थे सभी अनुयायियों ने आज भाग लिया, उनके विचारों को सुना और उनके मार्ग पर चलने के लिए सभी ने प्रेरणा ली। क्या कहना चाहिए कार्यक्रम को लेकर? कार्यक्रम आज का जो कार्यक्रम हुआ है ये आज इस कार्यक्रम में जो बुद्धिस्ट अनुयायी थे, दलित पिछड़े शोषित वंचित लोग जो भगवान बुद्ध को मानने वाले थे उन्होंने भाग लिया है। इस कार्यक्रम में सभी लोगों ने भाग लिया और उनके सच्चे मार्ग पर चलने का आह्वान किया। और भगवान बुद्ध में करुणा के सागर हैं। लोगों से आज बताया गया कि भगवान बुद्ध ने किस तरह से पूरे भारत में, पूरे संसार में बौद्ध धर्म को फैलाया। आज जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म हमें सत्य अहिंसा के मार्ग पर ले जाने वाला मार्ग बताता है। तो हम सभी देशवासियों को, अपने क्षेत्रवासियों, बुंदेलखंड वासियों को कहेंगे कि भगवान बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलें। और भगवान बुद्ध ने जो मार्ग बताया है वो सत्य अहिंसा का मार्ग है, क्योंकि इस मार्ग पर चलने से हमें प्रेरणा मिलती है और अपने भाईचारा स्थापित होता है। तो इसी मार्ग पर चल के हम भारत का कल्याण कर सकते हैं। यही सर्वश्रेष्ठ धर्म है, भगवान बुद्ध का धर्म है। समाज के लोगों का क्या संदेश रहेगा? आज के दिन हम अपने समाज के लोगों से संदेश देना चाहते हैं कि वो करुणा मैत्री के मार्ग पर चले, भगवान बुद्ध के मार्ग पर चले। और आने वाले समय में 2027 में जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि मनोवादी ताकतें कि भारत देश पर राज कर रही है, हम चाहते हैं कि हमारा जो दलित पिछड़ा शोषित वंचित समाज आज भारत देश में दर दर की ठोकरें खा रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगार घूम रहा है। तो इस प्रकार की सरकार को हटाने का काम करेंगे। 2027 में हम अपनी सरकार बनाने का काम करेंगे। ये हमारी विचारधारा पे काम करती होगी। आज समाजवादी पार्टी इस पे काम कर रही है, दलित पिछड़ों शोषितों वंचितों बहुजन महापुरुषों की बात कर रही है। तो हम 2027 में अपनी सरकार बनाने का काम करेंगे। सरकार बनते ही अपने समाज के लोगों को नौकरी दिलाने का काम करेंगे, उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भारतीय बौद्ध महासभा झांसी द्वारा एक आयोजन किया गया, एक सम्मेलन का आयोजन किया गया है जिसमें बौद्ध अनुयायी की दशा और दिशा पर चर्चा करनी थी। और इसलिए आज हम झांसी के और झांसी के आसपास के सभी बौद्ध अनुयायी यहाँ इकट्ठे हुए, सबको यहाँ बुलाया गया है। इसमें इस सभा में मुख्य अतिथि हमारे एडवोकेट राजेंद्र पाल गौतम जी जो कैबिनेट मंत्री हैं वो आए और यहाँ पर उन्होंने अपना वक्तव्य दिया। और मैंने और हमारी मैडम डॉक्टर उषा अरगल ने वक्तव्य दिया। और ये जो संचालक महोदय हैं इन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजन किया। हम सब लोगों ने यहाँ गहन अध्ययन किया, मंथन किया कि हम लोग बौद्ध अनुयायियों की दशा और दिशा को कैसे सुधारा जा सकता है। और ये धर्म ऐसा है जिसमें भेदभाव नहीं है, ऊंच नीच नहीं है, समानता का है भाव है, समता का भाव है। और यही भाव इंसान को इंसान बनाता है और समानता का भाव पैदा करता है। इसलिए हम इस मंच पर हम लोगों ने विचार विमर्श किया कि हम लोग सब समानता का भाव लेकर और अपने अपने समाज का अपना और उद्धार करेंगे और देश को प्रगति पर ले जाएंगे। समाज को लेकर क्या संदेश? हम अपने समाज को लेकर यही संदेश देना चाहते हैं कि सभी लोग
आपका परिवार बौद्ध धर्म का अनुसरण करें, अनुपालन करें और उच्च शिक्षा की तरफ कोशिश करें, शिक्षित बने और शिक्षा ग्रहण करके हम अपने और अपने समाज का नाम रोशन करें, विकसित करें और एक अच्छा समाज बनाएं। सबसे बड़ा सवाल हमारे समाज को लेकर ये है कि बाबा साहब ने जो बस 3 बातें कही थी, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये अगर इन तीनों बातों पे हमारा समाज, हमारा जो देश पालन कर लेगा तो निश्चित रूप से ही हमारे समाज का, हमारे बुद्ध अनुयायियों का उद्धार हो जाएगा और उनको सही दिशा मिल जाएगी। ये इस कार्यक्रम का मेन मोटिव है और इस रास्ते पे अगर हम चलेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग काफी ऊपर लेवल तक जाएंगे और राजनीति में भी हम लोग जाके वहाँ पर अपने हक अधिकारों के बारे में बात करेंगे, अपने समाज के बारे में बात करेंगे। सोसाइटी ऑफ इंडिया के तत्वाधान में यहाँ एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। इसमें हमारे चीफ गेस्ट राज्यपाल गौतम जी दिल्ली से आए थे और हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अर्गल साहब और मैडम उषा अर्गल जी आई थी और उन्होंने हमारे जो बुद्ध धर्म के अनुयायी हैं सभी को समानता और शिक्षा का संदेश दिया है और समाज को समानता से रहने का और अपने हकों की अधिकार की लड़ाई लड़ने का हौसला दिया है। और हमारे डॉक्टर साहब जो है सुप्रसिद्ध नृत्य चिकित्सक हैं झांसी के, वैसे भी सामाजिक कार्य में बहुत आगे रहते हैं और आगे उनकी हमें सेवा चाहिए है और आशा करते हैं साहब से कि जब भी हम लोग कोई कार्यक्रम करेंगे तो डॉक्टर साहब हमारे साथ रहेंगे और समाज की सेवा में तत्पर तैयार रहेंगे।